और कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया ही है और एसीबी की जो कागजी कार्रवाई है वो करने में एसीबी की टीम जुटी हुई है। लेकिन ये कालेसरिया पंचायत के व्यक्ति है, एक ग्राम सचिव है और एक निजी व्यक्ति है जो कि संभवतया दलाल बताया जा रहा है। निजी ग्राम सचिव का नाम जसराज और निजी व्यक्ति जो ट्रैप हुआ उसका नाम टोला राम है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 20,000 की मांग की गई थी। इससे पहले जब परिवादी एसीबी के पास पहुंचा तो पहले मामले का सत्यापन किया और फिर इसकी पुष्टि होने के बाद में ट्रैप की पूरी व्यू रचना को अंजाम दिया गया और आज दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जी कपिल, जब रिश्वत वो लोग ले रहे थे तो आखिरकार कितनी राशि उनके हाथों में थी? देखिए, 15,000 रुपए की राशि जो कि एसीबी द्वारा परिवादी को मुहैया कराई गई थी रिश्वत देने के लिए, वो राशि जो है वो दोनों व्यक्तियों द्वारा ली गई और उसी दौरान एसीबी की टीम जो कि आसपास में मौजूद थी उन्होंने दबिश दी और रंगे हाथों दोनों को गिरफ्तार किया है और अपनी अग्रिम कागजी कार्रवाई को शुरू किया है। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित नौलखा गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ ही क्षेत्रवासी मौके पर पहुंच गए। तुरंत बॉडी को जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद मोर्चरी में शव को शिफ्ट कराया गया। इस मामले में परिजनों ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पिकअप को लेकर हुए विवाद के चलते बदमाशों द्वारा हत्या का आरोप लगाया और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। को फोन को किसी ने उठा के बोला गया आपका भाई तो यहाँ पड़ा हुआ है या रोड के बीच में। फिर हम गए तो उस टाइम उसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया भाई ये तो मत कर। फिर रात को नौलखा में इनके ये गिरे हुए मिले थे और बच्चे ने फोन किया तो किसी अज्ञात आदमी ने उठाया कि बोले यहाँ गंगाराम जी यहाँ रोड पे पड़े हैं। और घर वालों की शंका है कि 28 तारीख को जो इनके गांव में डीजे को लेके हंगामा हुआ था, उन लोगों ने इनको धमकी दी थी कि 3 जनों को कि आपको देख लेंगे, आपसे जान से मार देंगे। तो अभी लिखित में इनके परिजनों ने रिपोर्ट दी भाई इनको गिरफ्तार करो, उसके बाद में पोस्टमार्टम करेंगे। कौन लोग हैं, क्या आरोप लगाया? उनका नाम तो याद नहीं है लेकिन वो इनके गांव के हैं। ये कल रात्रि की घटना है। गंगाराम रावत निवासी बुबानी, ये थाना सर्कल गेगल का रहने वाला है। ये श्रीनगर से गांव जा रहे थे तो रास्ते में इनकी डेथ हो गई थी। तो आज इसके ब्रदर सेठू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें कुछ लोगों पे आरोप लगाए हैं और इसका हम जांच करवा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाद जांच की कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले स्वर्ण नगरी जैसलमेर की गलियों में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्वर्ण नगरी की हवा में आज तिरंगे का गर्व और जवानों का जोश और देश के लिए अटूट प्रेम एक साथ नजर आया। भारत पाक सीमा की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने नॉर्थ सेक्टर मुख्यालय से भव्य तिरंगा रैली का आगाज किया। बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। रैली शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए व्यस्त मुख्य बाजार तक पहुंची। हर कदम पर जवानों के हाथों में तिरंगा लहराता नजर आया। रैली में शामिल जवानों ने बुलंद आवाज में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस वक्त तिरंगा में हुआ है, हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसे मौक़ों पर सभी देशवासियों को एक संदेश दें कि पूरा भारतवर्ष एक झंडे तले हम लोग कार्य करते हैं और एक झंडे तले हम एकता का एक प्रतीक है। तो आज यहाँ पर जो जैसलमेर में सेक्टर नॉर्थ में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हमारे काफ़ी कार्मिक पैदल भी है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी है और व्हीकल्स पे भी। ये पूरी रैली हमारे जैसलमेर शहर से होते हुए वापस आएगी और ये जैसलमेर वासियों को एक संदेश है, क्योंकि हमेशा वैसे तो हम लोग सीमाओं की रक्षा करते हैं लेकिन देश को किस तरह से एकता के सूत्र में पिरो जाए, यही संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जालौर में इसके लिए वैज्ञानिकों और सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो एआई तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा कैलकुलेट करेगी और फिर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। दरअसल कृत्रिम बारिश के लिए आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये रसायन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के माध्यम से बादलों में छोड़े जाते हैं। जब ये कण बादलों में मिलते हैं तो जल की छोटी छोटी बूंदें उनके चारों ओर जमने लगती हैं। ये बूंदें धीरे धीरे भारी होकर बारिश के रूप में गिरती हैं। ये तकनीक सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल भी होती हैं और फसलों के लिए भी सहायक होती हैं। हालांकि ये तभी संभव होता है जब वायुमंडल में बादल बने हों और हवा में नमी आई हो।
लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इससे पहले प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रोजेक्ट को टाल दिया गया था। ये देश में पहला मौका है जब ड्रोन के जरिए प्रिजन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। रामगढ़ बांध क्षेत्र में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसकी औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। रोशन हमारे साथ संवाददाता लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, जरा बताइए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2 बजे का वक्त रखा गया है, क्या तैयारियां और कितने एक्साइटमेंट कर्मचारियों के बीच में भी, कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए देश में पहली बार जो है वो एआई तकनीक के जरिए क्लाउड सीडिंग जो है वो करवाई जा रही है। राजधानी जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर जम्मारामगढ़ का जो बांध है, जो विगत 20 वर्षों से कहा जा सकता है कि सूखे से जो है वो जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिकी जो कंपनी है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जयपुर के जम्मारामगढ़ बांध को चुना है, क्योंकि राजस्थान सबसे ज़्यादा इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजस्थान में जो है वो बारिश कम होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मारामगढ़ ये जो पूरा जो बांध है पूरी तरीके से सूखा हुआ है। अगले 2 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो है क्लाउड जो सीडिंग है वो करवाई जाएगी रसायन के जरिए, और ये जो रसायन है इसको ड्रोन के जरिए जो है छिड़का जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इसकी जो है विधिवत जो है पायलट प्रोजेक्ट की वो शुरुआत होगी। हालांकि जो आज कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो क्लाउड सीडिंग के विपरीत है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक जो है क्लाउड सीडिंग करवाने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी ये जो चुनौती है कि जो डीजीसीए ने महज 400 फीट हाइट तक जो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दी है, तो ऐसे में जो ऊपर आसमां के अंदर जो बादल है वो उनसे क्लाउड सीडिंग नहीं करवाई जा सकती, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो इसको जो है वो प्रयास करेंगे। हमारे साथ कहा जा सकता है कि जो चीफ जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रेड्डी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर जो इंडिया के अंदर क्लाइमेट जो चेंज है बड़ी चुनौती बना हुआ है, आपकी कंपनी ने जम्मारामगढ़ को पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर चुना है। अगले 2 महीनों तक क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी, किस तरीके से इसको देखते हैं सर? देश में पहली बार एआई तकनीक के जरिए ये हो रहा है। जी, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा खुशनसीब चीज़ है, क्योंकि जिस राष्ट्र में हमको बहुत सख्त ज़रूरत है, और यहाँ का पानी तो जयपुर को भी जाता था, और हम भी सोच भी नहीं सकते कि जब लोग बोलते किसान, पूरा वो पहाड़ तक पानी रहता था, आज ऑलमोस्ट एक बूंद भी पानी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा परिस्थिति को एक अच्छा मौका है हमारे एक्सेल वन कंपनी को, और पूरा टेक्नोलॉजी ये के साथ, और हमारा मेट्रोलॉजी का है, मॉडलिंग है, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमारा टीम भी है, तो पूरा टीम मिलके ये जो प्रयोगिता इधर कर रहे हैं, इसमें 100% हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं और करेंगे भी, और ओनली परमिशन का अभी प्रॉब्लम है। वो देश में पहली बार इस तरीके का ऐसा हो रहा है। कई चुनौतियां हैं, चाहे डीजीसीए से अनुमति लेनी हो, मौसम विभाग से अनुमति लेनी हो, स्टेट गवर्नमेंट से वो लेनी हो, फिर सरकारों को ऐसा लगता है कि इसके क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है देश के अंदर इस तरीके का जो कर रहे हैं। इससे पहले किस कंट्री के अंदर इस तरीके की जो है वो नवाचार हुए? अभी इधर तो हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सुलझा लेगा अपना, राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है ना, अपने ही का लोग हैं इधर, तो वो चुनौती कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओनली सिर्फ टाइम का हिसाब होगा, क्योंकि पहले ऐसा परमिशन कोई नहीं मांगा था और किसी को दिया नहीं। कोई ड्रोन तो 400 फीट के नीचे ही उड़ता है और कुछ वीडियो ये लेते हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो लेवल अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा आगे भी उड़ना है, तो उतना ऊंचा उड़ना है, तो डेफिनेटली हमको फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट भी परमिशन देना है, शायद इसीलिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, अदरवाइज ये बड़ी बात नहीं है, 100% हो जाएगी। क्या लगता है कि भविष्य में जम्मारामगढ़ जैसे जो बांध है वो राजस्थान के भर पाएंगे? आपने स्टेट गवर्नमेंट को राजस्थान के 10 जो जिले हैं उनके बांध भरने के लिए जो है आपकी कंपनी की ओर से जो है प्रपोजल दिया गया है। जी, ये तो हमारे सीईओ साहब भी है, संजय जी, आइए। किस तरीके से ये देखते हैं आप जो है संजय जी, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि मरुभूमि है, सरकार ने इसको हरित जो है
वो स्टेट बनाने का जो है वो परिकल्पना की है। तो इसमें किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी संभावनाएं हैं? नहीं, संभावना तो है, इसलिए इतना अच्छा टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेके आए हैं अपन। तो एक तो है जैसे साई भास्कर जी बता रहे हैं कि बारिश करवा सकते हैं, मगर अभी रामगढ़ का सिचुएशन देख लिया तो ये पूरा जो 20 साल से जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना उसका और साफ़ सफाई करने का है, नहीं तो जो भी पानी आ रहा है अंदर चले जाएगा तो आपको पानी कभी नहीं दिखेगा। तो इसका एक 360 डिग्री सोल्यूशन हम लोग किरोड़ी लाल जी से बात कर रहे हैं। तो वो सोल्यूशन होने के बाद अभी मीनवेल हम लोग बारिश तो करवा सकते हैं, बारिश दिखाना पड़ेगा। अभी अपना साइंटिस्ट भी है जो अमेरिका से आए हुए हैं, जो अभी कल्याण जी आ जाए, जो अभी पूरा अभी क्लाउड लोगों में उत्साह है वो देखा जा सकता है। जम्मारामगढ़ के अंदर आज जो देशभक्ति जो गीत है, युवा हाथों में तिरंगा ले हुए हाथों में है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो जम्मारामगढ़ की जो पाल है वो पूरी तरीके से, चाहे अभी कहा जा सकता है कि जो पानी से भरी हो या नहीं भरी हो, लेकिन कहा जा सकता है कि जो तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं वो हाथों के अंदर तिरंगा लिए हुए इस बात की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि जम्मारामगढ़ का जो बांध है आखिर वो कब भरेगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोपहर 2 बजे यहाँ पर जो है वेद मंत्रोच्चार के साथ ये जो है देश में पहली बार जो क्लाउड सीडिंग है वो यहाँ पर होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो विधि विधान के साथ यहाँ पर जो है वो इंद्रदेव वो हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। हम सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, पहले जब बारिश के लिए मंत्रोच्चार पूजन पाठ होते थे, आज उसी तरीके से आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस करवाई जा रही है, आज आप हवन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अब देखिए, अभी जो कहा जा सकता है कि पूरे जो मंत्रोच्चार जो है उसके साथ ये जो पूरी वो करवाई जाएगी। हम यहाँ पर लोगों में हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है क्लाउड सीडिंग को यहाँ पर देखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मारामगढ़ और आसपास के जो गांवों के जो लोग हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी आप लोगों को जो है वो उम्मीद है कि जम्मारामगढ़ का जो है वो बांध भरा जाना चाहिए? फुल भरना चाहिए, डटे नहीं, बरसात खूब भर जाना चाहिए। सबको भला लोगों के अंदर उत्साह है कि जब यहाँ पे पानी जब बरसेगा, पानी यहाँ पर होगा, तो किस तरीके से किसान इसको देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं साहब। सबको उम्मीद है कि बारिश होगी तो पानी होगा। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे जम्मारामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होगी, और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो केवल ये यहीं पे नहीं, आने वाले समय में हमारे देश में कहीं भी सूखा पड़ेगा, कहीं भी पानी की आवश्यकता होगी तो हमारे नेताओं का साहस बढ़ेगा, हमारी सरकारों का साहस बढ़ेगा। एक आम जनता मांग भी कर सकेगी कि हमारे यहाँ सूखा है तो बारिश हो सकेगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पल बहुत नज़दीक आने वाला है और जम्मारामगढ़ बांध का और हमारे क्षेत्र का नाम स्वर्ण के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और ये बांध पूरा भर जाए, ऐसी आशा हम रखते हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के अंदर जो है इस तरीके की जो कल्पना है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा जो है आज इस बारिश को देखने के लिए हाथों में, कहा जा सकता है कि झंडे लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों के अंदर ये तिरंगा। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस कृत्रिम बारिश को जो है देखते हैं आप? तो जाहिर तौर पर रोशन, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये उनके एक्साइटमेंट को दिखाता है कि कितने एक्साइटेड है। पहली बार ऐसा होगा कि कृत्रिम बारिश होने वाली है देश के अंदर, ड्रोन के जरिए सब कुछ मुमकिन होने वाला है। एआई का इस्तेमाल इसमें किया गया है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल सूखे को खत्म करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। रोशन, हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रामगढ़ का ये बांध पिछले 19 सालों से सूखा पड़ा है और इसको कैसे भरा जाए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज काम किया जाएगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, बेंगलुरु की कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है और 2 बजे खुद किरोड़ी लाल मीणा की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं। वहां पर पूजा पाठ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और देखिए, यही अद्भुत हमारी खूबसूरती है, हमारी परंपरा है कि जब भी हम शुभ काम करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की, साइंस की बात क्यों ना हो। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बेलार खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के किशनगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डीजीजीआई ने किशनगढ़ में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी है। फर्जी कंपनी बनाकर बोगस बिलों से फर्जीवाड़े पर रेड मारी गई। किशनगढ़ में 4 ठिकानों पर सुबह से कार्रवाई चल रही है। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 50 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 100 करोड़ के पार टैक्स चोरी का आंकड़ा जा सकता है।